44वें राष्ट्रीय एकात्मता एवं सर्वधर्म संभाव का ऐतिहासिक समारोह में भारत गौरव श्री अलहाज असद बाबा का लाखों लोगों ने अभिवादन किया। महाराष्ट्र के बुलढाना जिला के सिंदखेड राजा शहर में मां जिजाऊ की पावन भूमि में हजरत दस्तगीर बाबा का 44वां राष्ट्रीय एकता एवं सर्वधर्म संभाव का ऐतिहासिक महामेला लाखों लोगों के उपस्थिति में डॉक्टर अमजद खान पठान के प्रमुख मार्गदर्शन में मनाया गया। भारत गौरव श्री अलहाज असद बाबा राष्ट्रीय एकता के प्रमुख प्रचारक थे। उन्होंने सभी धर्म के लाखों लोगों को एकजुट किया, आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भावना, शांति का संदेश दिया। उनकी याद में 2 दिन मुफ्त कैंसर जांच एवं उपचार मार्गदर्शन का महाआरोग्य शिविर रखा गया, जिसमें हिंदुस्तान के जाने माने सैकड़ों कैंसर विशेषज्ञ उपस्थित हुए। लगभग 12,000 लोगों की मुफ्त कैंसर जांच की गई। महिला के लिए मेमोस्कन, पैप स्मीयर टेस्ट, ओरल चेकअप किया गया, मुफ्त दवाई बांटी गई। इस मौके पर भारत गौरव श्री अलहाज असद बाबा मेमोरियल वुमेन आइकॉन अवार्ड 2023 से भारत की 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें श्रीमती ऋतु छाबड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं ह्यूमन राइट्स की इंदौर की अध्यक्षा, डॉक्टर पौरुचिस्ती धाबर, CEO BND ऑनको सेंटर मुंबई, मोना ईरानी बॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर, जीजाबाई दुर्गे आदर्श सरपंच निमोना, शीला शर्मा मुंबई, डॉक्टर रजनी महस्के, शुभांगी मगर को सम्मानित किया गया। जीवन गौरव पुरस्कार से श्री गणपत भाई कोठारी, डॉक्टर गोमन धाभर कैंसर तज्ञ जसलोक हॉस्पिटल मुंबई, सुरेश नार्वेकर, नूरुद्दीन सेबवाला क्राउन फूड्स मुंबई को सम्मानित किया गया। समाज रत्न पुरस्कार श्री अक्षत झुंझुनवाला सफल सीड्स काजी उद्योग समूह माजलगांव स्वीकार ग्रुप कंपनी मुंबई को सम्मानित किया गया। विशेष सेवा पुरस्कार इस बरस डॉक्टर दशरथ शिंदे को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में थाईलैंड के राजदूत श्री गुनावित पुलसावत, श्री इंडी गिनती इंडोनेशिया, डॉक्टर सर्गे देविरियानो ब्रिक्स देश के अध्यक्ष विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अमजद खान पठान मुंबई के कैंसर शास्त्रज्ञ ने किया था। सभी धर्म के प्रमुख धर्मगुरु, साधु संत उपस्थित हुए। कैंसर विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत देशपांडे, चेयरमैन एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट कंबाला हिल हॉस्पिटल मुंबई और डॉक्टर पौरुचिस्ती धाभर मौजूद रही। कार्यक्रम का उद्घाटन एडनाझेर काजी बुलढाना जिलाध्यक्ष राष्ट्रवादी ने किया। समारोह के अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत देशपांडे की। शाही चादर समारोह में विशेष ब्रह्मचारी स्वामी देवेंद्र भाई जी जैन गुरु जी, महंत जितेंद्र जी महाराज पोहरा देवी संस्थान, महंत कबीर दास महाराज, हरिभक्त पारायण रमेश महाराज बसेका, सानप दादा वैष्णवगढ़, मौलाना रियाजुद्दीन नक्शबंदी हैदराबाद, सज्जादा नशीन अयाज खान, सज्जादा नशीन आरिफ खान, फिल्म अभिनेता राहुल बोहरा, बॉलीवुड कस्टिंग डायरेक्टर मोना ईरानी, मराठी फिल्म अभिनेता संदीप पाठक, अशफाक खान, डॉक्टर नेहर मेहता, डॉक्टर रफत अली, अशफाक हुसैन मंसूरी उपस्थित थे। इस मौके पर पूरे महाराष्ट्र एवं कई राज्यों से सभी धर्म के लाखों भाविक भक्त उपस्थित हुए। पद्मश्री डॉक्टर देशपांडे एवं डॉक्टर बोमन धाभर की तरफ से सस्पेक्टेड सभी मरीजों को अगले सभी उपचार मुफ्त करने का आश्वासन दिया गया। पूरे कार्यक्रम के बारे में। हजरत गौसे आजम दस्तगीर बाबा का हर साल का 44, इस बार का हमारा 44वां नेशनल इंटीग्रेशन कम्युनल हार्मनी सर्वधर्म समभाव का ऐतिहासिक समारोह तारीख 21 और 22 2 दिन यहाँ पर सिंदखेड राजा नगरी में मनाया गया। इस मौके पर इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी कुछ वाणिज्य दूत यहाँ पर मौजूद हुए, कुछ शाही मेहमान यहाँ पर पधारे थे। राष्ट्रीय एकात्मता सर्वधर्म समभाव के प्रणेता और उसके संयोजक भारत गौरव परम पूज्य अलहाज असद बाबा, इनके
मार्गदर्शन के अंदर में और उनको खिराज तौहीद के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा था। इस मौके पर हमने फ्री कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट गाइडेंस कैंप 2 दिन यहाँ पर रखा था, जिसमें हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपना हिस्सा लिया। वैसे इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के लिए मुंबई से, पुणे से, नासिक, औरंगाबाद, जालना, अमरावती, नागपुर, अहमदनगर और काफ़ी दूर दराज से कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हुए। भारत के नंबर 1 डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत देशपांडे साहब और श्री बोमन डाबर साहब मुंबई से यहाँ पर मौजूद हुए। डॉक्टर बोमन डाबर साहब की एंटायर टीम, डॉक्टर पौरू चिश्ती ढाबर मैडम और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद हुई। वैसे ही इस मौके पर बहुत सारे हॉस्पिटल ने पार्टिसिपेट भी किया और हजारों लोगों की यहाँ पर जांच करवाई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और जो राष्ट्रीय एकता का जो हमारा मिशन है, ये मिशन को सक्सेस करने के लिए इस मौके पर साधु संत लोग यहाँ पर पधारे थे, जिसमें पोरा देवी के महंत उन्होंने भी यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाई। वैसे ही शाही चादर के लिए हमारे जैन गुरुजी ब्रह्मचारी भाई देवेंद्र जी महाराज भी यहाँ पर मौजूद हुए। हमारे महंत संत सावता मारी के 16वें वंशज हरिभक्त परायण रमेश बापू वसेकर महाराज, ये भी यहाँ पर मौजूद हुए थे। वैसे ही हमारे वैष्णवगढ़ के महंत सानप दादा, इन्होंने भी अपनी यहाँ पर हाजिरी लगाई। सब साधु संतों के बीच में ये राष्ट्रीय एकात्मता का मेला। वैसे हमारे मुफ्ती साहब, हमारे रियाजुद्दीन नक्शबंदी साहब हैदराबाद से, जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अध्यक्ष है तेलंगाना के, वो भी यहाँ पर मौजूद हुए। उन्होंने भी यहाँ पर प्रेजेंटी लगाई और काफ़ी दूर दराज से, पूरे इंडिया से यहाँ पर लोग आए। इस मौके पर फिल्म सितारे भी यहाँ पर मौजूद हुए। राहुल वोरा जी, जो एक फिल्म एक्टर है, वेरी फेमस पर्सनालिटी है। मोना ईरानी जी, जो बॉलीवुड की कास्टिंग डायरेक्टर है, वो भी यहाँ पर मौजूद हुई। वैसे ही संदीप पाठक जी, जो मराठी के फिल्म के बहुत जाने माने कलाकार है, वो भी यहाँ पर मौजूद हुए। और काफ़ी लोगों को हमने यहाँ पर कुछ सम्मान देकर, कुछ अवार्ड्स देकर उनको नवाजा, जिसमें हमने उमन भारत गौरव श्री अलाज असद बाबा मेमोरियल उमन आइकॉन अवार्ड, भारत गौरव अलाज असद बाबा मेमोरियल समाज रत्न पुरस्कार, भारत गौरव श्री अलाज असद बाबा मेमोरियल जीवन गौरव पुरस्कार और भारत गौरव अलाज असद बाबा मेमोरियल उद्योग आइकॉन अवार्ड हमने यहाँ पर कुछ लोगों को सिलेक्ट किया। और इंडिया से हमारे पास नॉमिनेशंस आए थे और ये इसका हमारा मकसद एक ही था, ये अवार्ड्स देने का, कि लोगों को जो अपने आप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो सेवा का कार्य कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय एकता के लिए काम कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको एक हौसला अफजाई होना चाहिए। जो जिनको कोई उनके कार्य को नवाजता नहीं है, हमने उनको सिलेक्शन करके उनको जो हमारे एम्बेसडर जो आए थे यहाँ पर, उनके हाथों से उन्हें नवाजा। और इस मौके पर हमारे साथ में हमारे इस कार्यक्रम के लिए थाईलैंड के राजदूत मिस्टर दुनावत पुलसावित, ये भी यहाँ पर मौजूद हुए। इंडोनेशिया के कौंसल मिस्टर एंडी जेंटिंग, ये भी यहाँ पर मौजूद हुए। और डॉक्टर सर्गे डरियानो, ये ग्लोबल प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक क्लब रशिया के, जो ब्रिक्स समिट के अलायंस है, ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी इस मौके पर प्रेजेंट हुए थे। इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए हमारे डॉक्टर शुकेश झवर साहब, बुल्डाना अर्बन के CMD है, उन्होंने बहुत हमारा सपोर्ट किया और वो खुद भी आके चेक करके गए यहाँ पे पूरी कार्यक्रम को बड़ा अच्छा बनाने के लिए खुद अपना मौजूदगी उन्होंने यहाँ पर रखी। उसके अलावा काफ़ी लोग यहाँ पर, काफ़ी दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद हुए थे इस 2 दिन का प्रोग्राम में और हज़ारों लोगों ने यहाँ पर जांच करवाई, हज़ारों लोगों को इसका बेनिफिट मिला। और तीसरे दिन हमारा जो महाप्रसाद होके कुरान खानी होती है, तो इस मौके पर वो सारा प्रोग्राम हुआ है।
तो मैं आप सब लोगों को भी शुक्रिया अदा करूंगा, मीडिया को भी स्पेशली, कि आप लोग आए इस मौके पर और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए और हमें मौका दिया खिदमत करने का। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जो असद बाबा सेवा देते थे 44 साल से, 44 साल हो चुके हैं और उस साल से यहाँ पर हम उर्स मना रहे हैं। और उसके माध्यम से जितने भी ज़ायरीन लोग आते हैं, खिदमतगार डॉक्टर्स जो लाते हैं, कैंप होता है, दवा वगैरह फ्री उनको इलाज मिलता है। हर साल ये प्रोग्राम होता जाता है और सब एकता और कौमे का हिंदू मुस्लिम मिलके हम सब मनाते हैं। इस प्रोग्राम में सभी लोग भाईचारे से रहते हैं और यहाँ पर हमेशा रहे कि भाईचारा रहता है। इस माध्यम से खादिम साहब के हिसाब से हज़रत असद बाबा के निगरानी के अंदर और मैं खादिम अयाज खान पठान उनके हिसाब जारीन से हम सब भाई लोग, अमजद पठान साहब, हम 4 भाई से एक प्रोग्राम हम करते हैं हर साल की तरह। नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, सब पब्लिक के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसके बाद 2 दिन का प्रोग्राम रहता है ये, और कैंप वगैरह कम से हज़ारों लोग। अभी तक हमने पेशेंट को 35,000 अभी तक तपासे हैं। इसके बाद और अब इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। दस्तगीर बाबा की छाया में और असद बाबा के आशीर्वाद से ये जो हेल्थ प्रोग्राम बन रहा है, आज का जो 44वां जो हेल्थ कैंप हो रहा है और तीसरा कैंसर डिटेक्शन कैंप जो हो रहा है, इसका फ़ायदा सारे लोग उठाएं, ये हमारी इच्छा है। ये प्रोग्राम जो है ये अमजद खान पठान डॉक्टर साहब के फैमिली के सहभाग्य से हो रहा है और इनकी सारी फैमिली इस अच्छे काम में जुड़ जाती है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जहाँ 10 से 15 हज़ार कम से कम लोग आसपास के गांवों से आते हैं। उनकी कंप्लीट हेल्थ चेकअप यानी ब्लड शुगर कहिए, ब्लड बाकी का इन्वेस्टिगेशन करिए और एक्सरे कहिए और फिज़िकल एग्जामिनेशन कहिए, ये सब कंसल्टेंट की तरफ से हो जाता है। और अगर इलाज यहीं हो सकता है तो इलाज यहीं किया जाता है। अगर इलाज के लिए कहीं कोई फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, कोई सर्जरी की ज़रूरत हो, तो आसपास के सेंटर्स में इनको डायरेक्टली भेजा जाता है और इनका फॉलोअप होता है। यानी A to Z इनकी हेल्थ का केयर हो जाता है। इसके साथ साथ इनको इनके हेल्थ के बारे में सिखाया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है और सामाजिक परिवर्तन का काम बहुत ज़ोरों से ये फैमिली कर रही है और इस माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जा रहा है। बहुत ही माननीय प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम बढ़ता जाए। हर साल मैं देखता हूँ, बहुत साल से आ रहा हूँ मैं, तो हर साल इसका जो स्प्रेड है वो बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जैसे कि इनकी एस्टेब्लिशमेंट भी बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे मैं एक ही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ आसपास में एक हॉस्पिटल बन जाए जहाँ मरीज़ हर साल में एक बार नहीं लेकिन 365 दिन में कभी भी इनका डायग्नोसिस कहिए, इलाज कहिए करा सके और फिर बार बार बाहर से डॉक्टर आके उनको टॉप ऑफ द लाइन ट्रीटमेंट देते जाएं। तो ऊपर वाले से हमारी यही प्रार्थना है कि ये प्रोग्राम टिका रहे, पठान फैमिली की जो ताकत है ये बढ़ती रहे, क्योंकि वो इनसे ऊपर वाला काम कराना चाहता है कि दूसरों को मदद की जाए और इसीलिए इनका बहुत तंदुरुस्त रहना, बहुत अच्छा रहना, अच्छी ताकतवान रहना ये बहुत ही ज़रूरत है। सर, लास्ट टाइम जिस तरह से टारगेट लिया गया था, 15,000 लोगों का चेकअप किया गया था, इस बार कोई एक्सपेक्टेशन है कि उससे ज़्यादा नंबर्स जाएंगे या किस तरह? बताना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हर बार क्या होता है कि लोगों को आने जाने में कितनी आसानियत होती है। ये कम से कम 10,000 तो लोग आएंगे ही और हो सकता है कि 20,000 तक चले जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे? हर साल ये कार्यक्रम और दुगनी तेज़ी से उभरता जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप लगातार हर साल शामिल होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर बाबा का ये उर्स शरीफ 44वां उर्स शरीफ है और अभी जो बताया गया कि हम लोग यहाँ पिछले 40 साल से लगातार यहाँ आते हैं। अलहाज असद बाबा की काफ़ी करामती थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ नुमाया काम किया है और उसी की वजह से आज ये सब मंज़र हम सबको दिखाई दे रहा है। उनके बाद उनके फर्जंद डॉक्टर अमजद खान पठान और सज्जादा अयाज खान पठान और उनके भाई लोग ये काम को अंजाम दे रहे हैं और बखूबी ये अंजाम दे रहे हैं और दिन पर दिन हर साल
ये उर्स शरीफ का जो मंजर है वो बढ़ता जा रहा है और हम सबको इसकी खुशी है। ये जो हमेशा हर साल बड़े बड़े डॉक्टर्स लोगों को यहाँ इनवाइट करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये प्रोग्राम उनका मेडिकल कैंप हो या और जो भी प्रोग्राम है उसमें हर साल बड़ी कामयाबी हमें सबको मिलती है। मैं उनको मुबारक। आंखों की जांच के लिए डॉक्टर यहाँ पर आ गए हैं। बाकी ब्रेस्ट कैंसर के लिए